नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में। इनके बारे में चर्चा करेंगे 1947 से लेके वही वर्तमान तक प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू कर दें। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें इनकी तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इसके साथ ही इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुई। बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1943 से 27 मई 1964 तक रहा है। इसके साथ ही इन्होंने 16 साल और 286 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में थे। इसके साथ ही महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। इसके साथ ही वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। बात करें इनके बारे में तो कश्मीर पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप से जानते थे। अगले प्रधानमंत्री हैं गुलजारीलाल नंदा। बात करें इनकी तो इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। वहीं बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई थी। बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक 13 दिनों के लिए सेवा प्रदान करी थी इन्होंने। अगला कार्यकाल इनका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1967 तक 13 दिनों के लिए सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारीलाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1967 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल दोनों बार उसी समय तक सीमित रहा जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नए नेता का चयन नहीं किया था। अगले हैं लाल बहादुर शास्त्री। बात करें इनकी तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ। इसके साथ ही बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1967 को उज्बेकिस्तान में हुई। बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1967 तक रहा था। इसके साथ इन्होंने 1 वर्ष और 216 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो वह महात्मा गांधी के निष्ठावान अनुयायी थे तथा उन्होंने जय जवान जय किसान जैसे लोकप्रिय नारे पर जोर दिया। इसके साथ ही शास्त्री जी ने नम्रता से बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। अगले हैं इंदिरा गांधी। बात करें इनकी तो इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ। दोस्तों, बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुई थी। वहीं बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक 11 वर्ष और 59 दिनों के लिए सेवा प्रदान करी इन्होंने। इसके साथ ही अगला कार्यकाल 24 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 वर्ष और 251 दिनों के लिए इन्होंने सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तथा दुनिया में सबसे लंबे कार्यकाल वाली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ ही उनके साहस और बहादुरी ने 1971 में भारत को पाकिस्तान पर जीत दिलाई और उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगले हैं मोरारजी देसाई। बात करें इनकी तो इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। इसके साथ ही इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुई। दोस्तों, बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकों में तो प्रमुख पुस्तकों में इनकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ प्रमुख पुस्तक है। इसके साथ ही बात करें इनके अवार्ड की तो इनको निशान पाकिस्तान एवं भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल और 126 दिनों के लिए इन्होंने सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से आए थे। उसके साथ ही वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। बात करें इनके बारे में तो मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने
तथा उनके मंत्रियों ने औपचारिक रूप से आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया, जिसे इंदिरा गांधी ने लागू करवाया था। अगला है चौधरी चरण सिंह। बात करें इनकी तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ, हापुड़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मई 1987 को हुई थी। बात करें इनके कार्यकाल की तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। इन्होंने 170 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो वह भारत के किसान राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य कर चुके चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी प्रणाली को हटाकर भूमि सुधार अधिनियम को लागू करवाया था। अगले हैं राजीव गांधी। बात करें इनकी तो इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। वहीं बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 21 मई 1951 को पेरामोटूर में हुई थी। बात कर रहे थे इनके अवार्ड्स की तो इनको भारत रत्न एवं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1990 तक रहा था। इन्होंने इसके बीच 5 वर्ष और 32 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो राजीव गांधी 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने और कंप्यूटर को भारत में लाने में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। उसके साथ ही इन्होंने वास्तव में भारतीय प्रशासन का आधुनिकीकरण किया और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार किया तथा आर्थिक सहयोग का भी विस्तार राजीव गांधी ने किया था। अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। बात करें इनकी तो इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। वहीं बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को दिल्ली में हुई थी। दोस्तों बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक रहा था। इसके बीच ही इन्होंने 343 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करने के बारे में तो वीपी सिंह ने देश में गरीबों की स्थिति में सुधार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इसके साथ ही यह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अगले हैं चंद्रशेखर। बात करें के बारे में तो इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को इब्राहिम पट्टी में हुआ था। इसके साथ ही इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुई थी। बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक किया था इन्होंने अपना कार्यकाल। उसके साथ ही बात करें 223 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान करी थी। अगला है पीवी नरसिम्हा राव। बात करें इनकी तो इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। दोस्तों बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा था। इसके बीच इन्होंने 4 वर्ष और 330 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो पीवी नरसिम्हा राव सबसे सक्षम प्रशासकों में से एक थे जिन्होंने प्रमुख आर्थिक सुधार किए। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया जो राजीव गांधी सरकार की समाजवादी नीतियों को उलट दिया था। इसके साथ ही उनकी विशेष क्षमता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। बात करें इसके साथ ही तो दक्षिण भारत के प्रथम पीएम थे। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बात करें इनकी तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वहीं बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। दोस्तों बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा था। 16 दिनों के लिए इन्होंने अपनी सेवा प्रदान करी थी। अगला कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 6 साल और 64 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के शीर्ष प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में मुद्रास्फीति बहुत ही कम थी। उन्होंने आर्थिक सुधारों और विशेषकर ग्रामीण भारत की नीतियों पर काम किया। इसके साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध थोड़े बेहतर हुए और दूरसंचार उद्योग में भी काफ़ी उन्नति हुई। इसके साथ ही उन्होंने भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए पहल करी थी। अगले हैं HD देवगौड़ा। बात करें इनकी तो इनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक में हुआ था। इसके साथ ही बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा था। इसके दौरान इन्होंने 324 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में
तो अपने कार्यकाल के दौरान देवगौड़ा ने गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और रसायन, शहरी रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण, कार्मिक आदि मंत्रालयों पर अतिरिक्त कर भी लगाए थे। इसके साथ उन्होंने सामूहिक रूप से संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के नेता चुने गए थे। अगले हैं इंद्र कुमार गुजराल। बात करें इनकी, तो इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान में हुआ। उसके साथ ही बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हुई थी। बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1997 तक रहा। इसके दौरान इन्होंने 332 दिनों के लिए अपनी सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनके बारे में, तो आई के गुजराल ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का प्रतिरोध किया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ ही पोखरण परमाणु परीक्षणों का संचालन करने के लिए यह एक स्पष्ट तरीका था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार लाने की दिशा में काम किया और गुजराल सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला 5 सूत्री सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगले हैं मनमोहन सिंह। बात करें इनकी, तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान में हुआ। वहीं बात करें दोस्तों इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक सेवा प्रदान करी थी। बात करें इनकी, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। इसके साथ ही उनकी सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया और उद्योग नीतियों पर काम किया। बात करें इनकी, तो उनके कार्यकाल के में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ। इसके साथ ही 8 अतिरिक्त ITI संस्थान खोले गए। बात करें इन 8 स्थानों की, तो इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ये संस्थान खोले गए थे। अगले हैं नरेंद्र मोदी। बात करें इनकी, तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर में हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल मई 2014 से अब तक चल रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।